प्रीति बहुत दिनों के बाद अपनी सहेली से मिलकर घर लौट रही थी। उनकी गाड़ी घने जंगलों से होते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक कार के सामने एक अजीब सा जानवर आकर टकरा जाता है। मेम साहब, आप घबराइए मत, जरूर कोई जंगली जानवर होगा, मैं अभी उतर कर देखता हूँ। शंभू भैया, जरा संभल के, कहीं वो जानवर आपको चोट न पहुँचा दे। हे भगवान, इतनी रात में अब ये कौन सी नई मुसीबत खड़ी हो गई है। शंभू घबराते हुए उस जीव के पास जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि ये क्या चीज है, इसीलिए वो एक लकड़ी से जीव को पलट कर देखता है। उसने एक काली बिल्ली को अपनी कार से कुचल दिया था। देखने से उस बिल्ली की आंखें बहुत खतरनाक लग रही थी, मानो जैसे वो उसे ही घूरी जा रही थी। ऐसी भयंकर आंखों वाली बिल्ली मैंने आज तक नहीं देखी। शंभू भैया, सब ठीक है ना? यहाँ से जल्दी चलो, मुझे यहाँ बहुत घबराहट हो रही है। जी मेम साहब, बस आ ही गया। शंभू जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाता है। कुछ ही देर बाद प्रीति को अपने आसपास कुछ अजीब सी हलचल महसूस होती है, जैसे उसके बगल की सीट पर कोई बैठकर लंबी लंबी सांसें ले रहा। शंभू भैया, क्या आपने भी कुछ आवाज सुनी? नहीं मेम साहब, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी, लेकिन कुछ तो अजीब सी गंध आ रही है यहाँ। शंभू भैया, पता नहीं क्यों अचानक मेरा सिर बहुत तेज दर्द देने लगा है। आप जल्दी यहाँ से चलिए। शंभू गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है। तभी शंभू बैक मिरर में देखता है कि लाल साड़ी में एक औरत घूंघट ओढ़े हुए प्रीति के बगल में बैठी हुई है। उसके मुंह से खून टपक रहा था। वो शंभू को घूरे जा रहे। मेम साहब, चाहे जो भी हो जाए, आप दाएं बाएं मुड़कर मत देखिएगा, आप सिर्फ सामने की ओर देखना। पर क्यों? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? कुछ ही देर में आपको सब समझ आ जाएगा। प्रीति बुरी तरह से थर-थर कांपने लगती है और ना चाहते हुए भी वो उस चुड़ैल की ओर देख लेती है, जिसके कारण वो आत्मा प्रीति के अंदर घुस जाती है और शंभू को चेतावनी देते हुए कहती है, तुझे क्या लगता है तू बच जाएगा? तेरे पास रखी हुई भभूति तुझे बचा नहीं सकती। कौन है तू और हमें क्यों मारना चाहती है? चुड़ैल की बातों से शंभू को याद आता है कि घर से निकलते वक्त माँ ने उसकी पॉकेट में काली माता के मंदिर से लाई हुई भभूति रखी है। वो जैसे ही अपनी पॉकेट की तरफ हाथ बढ़ाता है, चुड़ैल उस पे हमला कर देती है। शंभू इमरजेंसी ब्रेक लगाकर कार को वहीं रोक देता है। शंभू के फेस पर नाखून के निशान आ जाते हैं। वो दर्द से तड़प रहा होता है। अपने आप को बहुत होशियार समझता है। तुझे मारूंगी, इस लड़की को। चुड़ैल शंभू का गला काटने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। तभी शंभू अपने मन में माँ काली को याद करता है और हाथ में रखी हुई भभूति को उस चुड़ैल की तरफ फूंक देता है। चुड़ैल दर्द से चीखते हुए प्रीति के शरीर से बाहर निकल जाती है। प्रीति बेहोश हो जाती है। प्रीति मेम साहब, होश में आइए। मैं कहती हूँ, मुझे जाने दे, नहीं तो मार डालूंगी तुझे। तेरे पूरे परिवार को खा जाऊंगी मैं। पहले बता, क्यों आई है तू? किसने भेजा है तुझे? बताती है या खत्म करूं तुझे? ऐसा कहकर शंभू एक बार फिर से भभूति उसकी तरफ फेंकता है। मैं उसको नहीं जानती हूँ, वो कौन थी? एक बुढ़िया ने तांत्रिक के द्वारा इसको मारने के लिए मुझे बलि भेंट दी थी। ठीक है, मैं तुझे एक शर्त पर जाने दूंगा। जिसने भी तुझे प्रीति मेम साहब को मारने के लिए भेजा है, तुझे उन पर पलटकर वार करना होगा। मंजूर है। शंभू ने उस चुड़ैल को वापस उसी पर पलटवार करने के लिए भेज दिया जिसने उस चुड़ैल को भेजा था। चुड़ैल के जाते ही प्रीति को भी होश आ जाता है। शंभू मेम साहब को लेकर घर की ओर निकल जाता है। अगले दिन प्रीति की सौतेली माँ खुद के कमरे में पंखे पर लटकी हुई मिलती है। उनका पूरा चेहरा सफेद पड़ चुका था। शंभू समझ जाता है कि चुड़ैल को भेजने वाली प्रीति मेम साहब की सौतेली माँ थी।